नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। जैसा कि आपको मालूम है कि हम सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट में 23 तारीख को 12 बजे ही आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं सबसे बेस्ट करंट अफेयर्स के साथ, जिनसे या जिन प्रश्नों की आपकी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने की संभावना प्रबल बनती है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक में भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हैं जिसका नाम है www.devinsaroffficial.wordpress.com। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 22 मई को हम वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं और इसकी इस साल की थीम है आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। मैंने आपको 3 दिन याद कराए थे इस 22 की डेट से। 22 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड अर्थ डे और 22 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। और अगर आप तीनों के एक एक वर्ड ले लेते हैं तो आपको वर्ड दिखेगा WEB अर्थात वेब। इस तरह से आप तीनों दिवस को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण दिवस है ये, कई बार प्रश्न में पूछा जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 1993 में सबसे पहला यह दिवस मनाया गया था। ठीक है भाई, ये हमारे पास लिस्ट है डेज की, अगर आप चाहें तो पॉज करके इसे लिख सकते हैं। कल हमने मनाया था नेशनल एंटी टेररिज्म डे, राजीव गांधी की हत्या के जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी उनकी याद में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि वर्ल्ड बैंक के ग्रुप ने अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट किसे नियुक्त किया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका उत्तर आएगा कार्मेन रेनहॉट। ये महिला हैं, इन्हें ही नया उपाध्यक्ष वर्ल्ड बैंक ग्रुप का नियुक्त किया गया है। बहुत फेमस व्यक्तित्व है ये। इन्हें किंग जुआन कार्लोस पुरस्कार से यह सम्मानित है। इसके अलावा एडम स्मिथ पुरस्कार से यह सम्मानित है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग मार्केट्स मोस्ट इन्फ्लुएंस 50 की लिस्ट में इनका नाम है। फॉरेन पॉलिसी के टॉप 100 ग्लोबल थिंकर्स में भी इनका नाम है और थॉमसन राइटर्स की दुनिया की सबसे प्रभावशाली साइंटिफिक माइंड्स की सूची में भी इनका नाम आता है। तो यह क्या है, एक बड़ा व्यक्तित्व है जिन्हें वर्ल्ड बैंक ग्रुप में शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा आप। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको याद होगा डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के कार्यकारी का क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। प्रश्न यह है कि वो किसका स्थान लेंगे? तो वो स्थान ले रहे हैं जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी का। याद रखिएगा भाई, यह जो WHO का कार्यकारी बोर्ड है इसमें 34 सदस्य होते हैं और इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है। यह WHO की मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था है और इसमें 194 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के स्वास्थ्य मंत्री और चांदनी चौक से सांसद। ठीक है भाई, भारतीय जनता पार्टी के। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि नेशनल कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो गोविंदा राजुलू चिंटला को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इसके जो उप प्रबंध निदेशक हैं उसका नाम है साजी केवी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी और जो इसका मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। कई बार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में सीधा नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है और वनडे एग्जाम में भी सीधा फुल फॉर्म पूछने को आ जाता है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म बताइए। जैसे कि ये लिखा हुआ है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बहुत महत्वपूर्ण यह बैंक है ग्रामीण क्षेत्रों से भारत देश में संबंधित, नाबार्ड। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर किस योजना का शुभारंभ किया है? तो यह इन्होंने छत्तीसगढ़ की सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है। किसने? छत्तीसगढ़ की सरकार ने। अब देखिए इसका लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य यह है कि कोविड-19 महामारी के बीच में राज्य में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसे प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सर्वाधिक प्रभावित हो रही है। इस योजना का प्रावधान सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बजट 2020 और 21 में किया गया था। इस योजना से लगभग 1.87 मिलियन से अधिक किसानों को लाभ की उम्मीद है। इसमें जो टोटल खर्चा बैठता है छत्तीसगढ़ सरकार का वो लगभग 5,100 करोड़ रुपए के आसपास बैठेगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में ही यह रकम क्या कर दी जाएगी? सेंड कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके और यहाँ की राजधानी है नया रायपुर।
हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास कि एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को दूरस्थ शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने और परिवारों को मोबाइल नगद हस्तांतरण के माध्यम से नगद सहायता पहुंचाने हेतु किस संगठन से समझौता किया है? तो एयरटेल अफ्रीका ने यूनिसेफ के साथ क्या किया है? समझौता किया है। कुल मिला के 13 देशों को क्या करना है? यहाँ पर लाभ पहुंचाने की बात की जा रही है एक योजना से संबंधित। एयरटेल अफ्रीका के जो सीईओ हैं वो है रघुनाथ मांडव और यूनिसेफ के जो कार्यकारी निदेशक है वो है हेनरीटा एच फोर। यह यूनिसेफ बच्चों के मामलों में काम करने में बहुत क्या है, एक फेमस संस्था है और काफी काम भी यह करती है विश्व स्तर पर। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि केंद्र सरकार ने किस शहर को सोलराइज करने की योजना शुरू कर दी है? तो कोणार्क शहर आपको पता है उड़ीसा में, जहां पर कोणार्क का सूर्य मंदिर पड़ता है, वहां पर यह सोलराइज करने की योजना क्या हुई है? शुरू। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन में कोणार्क का सूर्य मंदिर कितना भव्य है। याद रखिएगा ये मेन मंदिर नहीं है, इट मीन्स इसके पीछे एक काले कलर का बहुत लंबा सा मंदिर था जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता था, वो मेन मंदिर टूट चुका है। गर्भगृह वाला हिस्सा, यह महामंडप वाला हिस्सा है जो क्या है, आज भी अपनी वैभवशालिता के लिए जाना जाता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है भाई, अब देखिए होगा क्या इस योजना में। इस योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड से जुड़े सौर योजना के साथ साथ विभिन्न सौर ग्रिड अनुप्रयोगों जैसे कि सौर पेड़, सौर पेयजल कियोस्क इत्यादि भी स्थापित किए जाएंगे। ये जो काम दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है उड़ीसा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को। याद रखिएगा 100% केंद्रीय फाइनेंस असिस्टेंस के साथ यह योजना कार्यान्वित हो रही है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जिसे पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड भी दिया गया था। यहाँ के जो राज्यपाल हैं उड़ीसा के वो है गणेशी लाल, और नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं हमारे, राज्य मंत्री हैं हमारे राजकुमार सिंह। हम चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं के द्वारा कौन सी सेवा शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश में झाबुआ की ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं के द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू की। याद रखिएगा इस दीदी को आप पश्चिम बंगाल से कनेक्ट मत करिएगा। अधिकतर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे दीदी सुनकर सीधे पश्चिम बंगाल क्लिक कर देंगे। तो दीदी वाहन सेवा कहां शुरू की गई है भाई? मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। किस लिए शुरू की गई है? सुरक्षित प्रसव के लिए यह शुरू की गई है, और यह वाहन अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए भी उपलब्ध रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि टोटल फ्री वाहन है ये। ठीक है भाई, और अब आप पूछेंगे खर्च कौन उठाएगा? तो खर्च जो वहां की महिलाएं हैं उस मिशन की, वो जो अपना बचत करती हैं उससे जो ब्याज मिलता है उससे वह ये जो इमरजेंसी व्हीकल चल रहा है दीदी वाहन सेवा, इसका खर्च निकालेंगी। मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है लालजी टंडन। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास मी अन्नपूर्णा नामक पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये मी अन्नपूर्णा नामक पहल की शुरुआत एकीकृत जोखिम बीमा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस, के द्वारा की गई है। यह एक कंपनी है, इसने जो CSR है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके तहत ये मी अन्नपूर्णा योजना शुरू की है। कहां पर शुरू की है? महाराष्ट्र में शुरू की है। इसके मुख्य 3 कारक हैं। क्या क्या कारण है भाई? आप देख सकते हैं, एक्सपर्टाइज, एंगेजमेंट और एंटाइटलमेंट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, शिवसेना पार्टी के, 3 पार्टियों की सेना है, शिवसेना, NCP और कांग्रेस, है ना, और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास कि NTPC लिमिटेड और ONGC के द्वारा किस व्यवसाय के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो NTPC और ONGC नवीनीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए साथ में आए हैं, और यह ONGC का बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है कि वह 2040 तक 10 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन किया जाए। तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। NTPC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है गुरदीप सिंह, और ONGC के हमारे प्रेसिडेंट और MD हैं शशि शंकर। आपको पता है कि ONGC और NTPC दोनों की दोनों महारत्ना कंपनी है। इन 10 महारत्न कंपनी की लिस्ट यहाँ दी गई है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। प्रश्न बहुत आते हैं महारत्न कंपनी से। मैं पिछले महीने के करंट अफेयर में आपको पूरा डिटेल बता चुका हूं महारत्न कंपनीज के बारे में। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट ये है कि RBI के द्वारा रेपो रेट में कितने आधार अंकों की कटौती कर दी गई है?
तो 40 बेसिस अंकों की कटौती कर दी गई है। जो रेपो रेट 4.40% थी वह अब 4% पर कर दी गई है। रिजर्व रेपो रेट में भी 40 आधार अंकों की कटौती की गई है, इसे 3.75% से घटाकर 3.35% कर दिया गया है। और एमएसएफ को 4.67 से घटाकर 4.25% कर दिया गया है। रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट और एमएसएफ याद रखिएगा। ये जो मौद्रिक नीति समिति है यह 6 सदस्यों से संबंधित समिति रहती है। इसके प्रमुख होते हैं शक्तिकांत दास, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। आरबीआई के जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर है मुंबई में। इस तरह से हमारा करंट अफेयर क्या होता है, खत्म होता है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।